नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता होगा, प्रॉफिट लॉस के पार्ट्स जो है बेसिक हम कर चुके हैं, 2 पार्ट कर चुके हैं, 3rd पार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट होता है इसका, वो होता है दोस्तों डिसऑनेस्ट डीलर। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस के अंदर सर्वाधिक पूछे जाते हैं। मैंने सर्वप्रथम एक बात कही थी आपको, एक बताया था कि जिस प्रकार से अगर कुछ रुपयों के बारे में बात की जाए, तो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस बटा में आता है, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, डिवाइड बाय परसेंटेज 100 आएगा। लेकिन जब मात्राओं के आधार पर बात की जाए, तो मात्राओं के आधार पर जो है हमेशा बटा में हमारा जो है सेलिंग जाएगा, और सूत्र बाकी यही रहेगा दोस्तों, बाकी यही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाय एसपी मल्टीप्लाई बाय 100। डिसऑनेस्ट डीलर की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसमें वो कहेगा हमें कि एक बेईमान दुकानदार जो वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एक दुकानदार है, दुकानदार जो है वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है। यानी जो प्रत्येक जो भी विक्रेता आता है उसे जब तोल के देता है, तो इस बटे में वो 1 केजी का जो है वजन रखता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे 800 ग्राम ही तोल कर देता है। यानी इसके नीचे जो है 200 ग्राम की जो है चुंबक लगी होती है, यानी वो प्रत्येक 1000 ग्राम पर 800 ग्राम तोल के देता है। वो खुद 1000 ग्राम लेकर आता है, लेकिन प्रत्येक विक्रेता को 800 ग्राम तोल कर देता है। तो इसमें क्या होता है, 200 ग्राम का उसे फायदा हो रहा है, लेकिन वो फायदा हो रहा है 800 ग्राम पे, क्योंकि वो प्रत्येक 800 ग्राम पे 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। मैंने यही बात आपको कही थी कि इसके अंदर अगर मात्राओं के बारे में बात की जाए, तो ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो 1000 ग्राम, और सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो 800 ग्राम है। यानी हम 800 और डिवाइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। इसको काट दिया जाए तो ये 1/4 आएगा, और 1/4 की वैल्यू हमारे पास होती है 25%। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट डीलर के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चर्चा करते हैं कि यही बेईमान दुकानदार 1000 ग्राम की जगह जो है 1200 ग्राम तोल कर देता है। नोट करिएगा प्यारे बच्चों, वो दुकानदार क्या करता है, 1000 ग्राम खुद लेकर आता है, लेकिन किसी मानसिक स्थिति के कारण वो 200 ग्राम अधिक तोल कर देता है। ये हमारा जो हुआ वो कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी वो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। मैं मात्राओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं, यानी वो 200 ग्राम तोल कर दे रहा है, प्रत्येक 1000 ग्राम पे 200 ग्राम अधिक तोल कर दे रहा है, और डिवाइड बाय एसपी आएगा और मल्टीप्लाई में 100 आएगा। इसे काट दिया जाए तो ये आएगा अपने पास 1/6। प्यारे बच्चों, परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपने परसेंटेज ही डालेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो फ्रैक्शन के अंदर 1/6 होती है, वो होती है 16 से 2/3। 16 से 2/3 परसेंटेज में लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आइए इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा कर रहा हूं। कहा एक बेईमान दुकानदार जब वो खुद जो खरीद कर लाता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी वो खुद खरीद कर लाता है, तो वो अपनी ही तौल का जो है इस्तेमाल करता है, अपनी ही ताकड़ी का इस्तेमाल करता है दोस्तों। लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पर 100 ग्राम की एक चुंबक लगी होती है, 100 ग्राम की एक चुंबक लगी होती है। वो क्या करता है, जब खुद को तोल कर लाता है, तो भार जो है वो इस साइड में रखता है, और जब दूसरे विक्रेता को देता है तो भार को इस साइड में रख देता है। यानी वो क्या करता है कि जब वो खुद तोल कर लाता है, तो वो खुद 1100 ग्राम लेकर आता है। 1000 ग्राम की जगह खुद 1100 ग्राम लेकर आता है, लेकिन जब विक्रेता को देता है
तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों, वो 1000 ग्राम को इधर रखता है, 1000 ग्राम को इधर रखता है, और इस साइड में जो 100 ग्राम की चुंबक लगी होती है वो 100 ग्राम इधर रहेगा, और उस खरीदार को यानी जो भी विक्रेता आएगा उसे 900 ग्राम ही तोल कर देता है। खुद 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लेकर आता है, विक्रेता को 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर वो 200 ग्राम की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, क्योंकि वो 1100 लेकर आ रहा है और 900 ग्राम दे रहा है। तो 200 ग्राम की जो बचत कर रहा है वो अपनी सेलिंग प्राइस कौन सा है दोस्तों, सेलिंग प्राइस अपना 1100 है। तो 1100 और मल्टीप्लाई में ये हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों 100। इसे काट दिया जाए तो ये अपने पास आएगा 2/11। और परसेंटेज के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, सॉरी माफ करिएगा, 1100 ग्राम लेकर आता है लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है। 900 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम की जगह वो 200 ग्राम कमा रहा है। जो हमारे पास 2/9 है, इसके अंदर 1/9 की फ्रैक्शन हमारे पास होती है प्यारे बच्चों 11 से 1/9। इसी प्रकार से अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये अपने पास 22 से ही 2/9 का आंसर आएगा। 22 से ही 2/9 प्रतिशत परसेंटेज। इसे भिन्न में बदल दिया जाए, इसे दशमलव में बदल दिया जाए तो ये हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों 22.22 यानी 22.22% जो उसे प्रॉफिट हुआ है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एक बार फिर समझिएगा। 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम लेकर आता है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस सेलिंग करता है। तो 1000 ग्राम लेकर आता है, 900 ग्राम जो सेलिंग करता है, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाता है 900 पे, मल्टीप्लाई में 100 आएगा। इसको हल किया जाए तो 22 सही 2/9 परसेंटेज की उसे जो है प्रॉफिट हो रही है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक बेईमान लाल की पत्नी बोल रही है क्वेश्चन पर, एक बेईमान लाल की पत्नी जो क्या करती है, वो 1 मीटर कपड़ा देना है, उसे 1 मीटर कपड़ा देना है, लेकिन 1 मीटर की जगह वो 1 मीटर की जगह वो 90 मीटर ही कपड़ा दे रही है। 90 सेंटीमीटर सॉरी 90 सेंटीमीटर कपड़ा दे रही है, यानी उसे 1 मीटर कपड़ा देना है, लेकिन वो 90 सेंटीमीटर जो है कपड़ा दे रही है, यानी प्रत्येक मीटर पर वो कितने का प्रॉफिट कमा रही है, 10 मीटर का 10 सेंटीमीटर का जो है प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन वो उसका सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों ये रहेगा। मैंने मात्राओं के बारे में चर्चा की थी, ये उसके अंदर मात्रा के रूप में ही प्रदर्शित होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब वो 1 मीटर लेकर आता है तो 90 सेंटीमीटर वो उसे कपड़ा देती है। तो 10 सेमी जो है प्रॉफिट कमा रही है प्रत्येक 90 पे, तो मल्टीप्लाई में 100 आएगा प्यारे बच्चों। और 1/9 की फ्रैक्शन के बारे में हमें अभी चर्चा की थी, 11 से 1/9% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आइए डिसऑनेस्ट डीलर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर प्यारे बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, पीछे कंपटीशन के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक दुकानदार जो है वो 100 सेंटीमीटर कपड़ा क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा कर रहा है। 100 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा कर रहा है, यानी जितने में वो खरीद कर लाया वो कह रहा है मैं 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा हूं आपको, और जितने में लेकर आया उतने रुपए में दे रहा हूं, यानी वो 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर आया 100 रुपए में। लेकिन वो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, वो कर रहा है 75 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वही दे रहा है 100 सेंटीमीटर की जगह। प्यारे बच्चों को 100 रुपए में 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर आया, लेकिन 75 सेंटीमीटर ही दे रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। वो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, वो कमा रहा है 25 का प्रॉफिट कमा रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमारा होगा 75, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या होगा दोस्तों 100। इसे काट दिया जाए तो ये आएगा 1/3,
और 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33.33। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कहा जाए कि वो 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर आया 100 रुपए में, और 100 रुपए में उसने 75 सेंटीमीटर कपड़ा दे दिया। 100 रुपए में उसने 75 सेंटीमीटर कपड़ा दे दिया। इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर अगर वो कहे कि क्रय मूल्य पर बेचने की जो है घोषणा कर रहा है, तो उसे 33.33% का प्रॉफिट होगा। अब वो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर आया 100 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, 100 सेंटीमीटर कपड़ा लेकर आया 100 रुपए में, और वो 75 सेंटीमीटर ही कपड़ा दे रहा है, 75 सेंटीमीटर ही कपड़ा दे रहा है, लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है कि 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हो, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हो। प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी वो 100 रुपए में, अगर गौर करिए इस पे, 100 सेंटीमीटर की जगह अपने करते 100 टॉफियां लेकर आता, वो 100 टॉफियां लेकर आता, 100 रुपए में 100 टॉफियां लेकर आता, तो 1 रुपए में 1 टॉफी होती, और 75 रुपए की कितनी टॉफी आई थी उसके पास, 75 रुपए में वो 75 टॉफियां लेकर आया था। लेकिन वो क्या कर रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 75 टॉफियां लेकर आने के बाद भी वो क्या है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी वो 75 रुपए में कितनी टॉफियां दे रहा होगा, 70 टॉफियां दे रहा होगा। मैंने मात्राओं के बारे में गौर की थी, यानी इन दोनों के मध्य जो अंतर आएगा वो प्रॉफिट उसका होगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड में 70 और मल्टीप्लाई में 100 आएगा। 0 से 0 को कैंसिल किया, और ये 5 50 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 एकम 7 सही 1/7, यानी ये 7 से 1/7 का वो प्रॉफिट कमाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं प्यारे बच्चों, कि कौन से जो है किस पे वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर मात्राओं के आधार पे बात की जाए तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे वो प्रॉफिट कमाएगा, और रुपयों के बारे में बात की जाए तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे जो है कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं प्यारे बच्चों। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, डिसऑनेस्ट डीलर के अंदर इतने ही क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक करवाया था 22.22% वाला, वही क्वेश्चन इस डिसऑनेस्ट डीलर के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब इसके बारे में अंतिम नेक्स्ट मैं पार्ट बता दूं जिसका अपने कल डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बात की जाती है कि कोई सिनेमा हॉल के बारे में बात की जाए कि सिनेमा हॉल के अंदर इतने टिकट जो है अधिक होते हैं, उनकी जो है मात्रा कम कर दी जाए, पैसों की मात्रा कम कर दी जाए तो टिकट में इतनी वृद्धि होती है। इसके अंदर उसी प्रकार के वो परसेंटेज का पार्ट है, लेकिन इसी के अंदर कौन से पार्ट आते हैं कि कोई विक्रेता जो है पहले 100 रुपए लेकर जाता था, तो 5 किलो से जो है 5 रुपए के हिसाब से उसे चीनी मिलती थी। 100 रुपए लेकर जाता था, 5 रुपए के हिसाब से चीनी मिलती थी, और वो 20 किलो चीनी लेकर आता था। अब वो क्या कर रहा है, अब रुपए तो वो उतने ही लेके जा रहा है, लेकिन वो 5 किग्रा अधिक कमा रहा है, चीनी को अधिक लेकर आ रहा है। रुपए तो उतने ही लेके जा रहा है वो, लेकिन 5 किग्रा अधिक लेकर आ रहा है, यानी वो 25 किग्रा चीनी लेकर आ रहा है। तो पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो अंतिम जो नया मूल्य है चीनी का वो क्या रहेगा। तो यानी 100 रुपए में 20 किग्रा चीनी लेकर आ रहा था वो 5 के हिसाब से, अब वो 100 रुपए में 25 केजी जो चीनी लेकर आ रहा है, तो हम उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो 4 रुपए किग्रा प्रति किग्रा, 4 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से वो क्या कर रहा है, चीनी लेकर आ रहा है, तभी वो 25 केजी जो है चीनी लेकर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। ये था अपना टॉपिक प्रॉफिट और लॉस, थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो चैप्टर है उसे पूरा कर देंगे प्यारे बच्चों। आप आर स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।